जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक से हम आपको भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुना रहे हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, वो ईश्वर जो दीनों पर दया करते हैं और माँ कौशल्या जी के लिए हितकारी हैं। माँ उनके दर्शन के साथ हर्ष में डूब गईं। उनका रूप अद्भुत है जो मुनियों के मन को भी हर लेते हैं। श्यामल मेघ के समान वर्ण वाले, चार भुजाओं में शस्त्र धारण किए प्रभु का स्वरूप आंखों को आनंद से भर देता है। उनके गले में बनमाल है और वो आभूषण पहने हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। खर नाम के राक्षस का वध करने वाले प्रभु की शोभा का कोई और छोर नहीं है। माँ कौशल्या उन्हें देखते ही अपने दोनों हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं, हे प्रभु आप अनंत हैं। आपकी प्रार्थना मैं किस तरह करूं? वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। आप परिमाण से रहित हैं। हे करुणाधीश, श्रुति और संत आपको सभी सुखों का सागर और गुणों का धाम बताते हैं। आप वही प्रभु हैं जो मुझ पर अनुराग दिखाते हुए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि आपके शरीर के एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। वही प्रभु मेरे गर्भ में रहे। ये हंसी की बात सुनकर विवेकवान लोगों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। प्रभु की प्रार्थना करते समय माँ कौशल्या के ज्ञान के चक्षु खुलते गए और तब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए माँ कौशल्या को समझाया, जिससे उनके मन में प्रभु के लिए पुत्र भाव जागृत हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। यानी माँ कौशल्या की बुद्धि में पुत्र भाव जागृत हुआ तो उन्होंने भगवान से कहा, हे तात आप अपने इस रूप को समेट लीजिए। आप बाल रूप में प्रकट होइए। आपका वो अनुपम रूप हमें परम सुख देगा। ये सुनकर देवताओं के स्वामी परब्रह्म भगवान बाल रूप में प्रकट हुए और रोना शुरू कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म के इस प्रसंग को सुनने और गाने वाले लोग हरि चरण में स्थान प्राप्त करते हैं। वो इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम।
तन छारे ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा जो जयत रही बरात देखत पुण्य बड़े तोई कर सही देख ही सो उमा बिबाऊ घरे घरे बात असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके हाथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीत बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समोजी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई बाल बुझाए विविध विधि निडर होई डरू नाही सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरातई आए दिए सबई जन बास सुहाए मैं न शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोबर पानी परिचन चली हरि हरसानी बिकट भेष रुद्रई जब देखा अबलन और भय बयऊ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का पर्चन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेशु जहाँ जनवासा मैना हृदय भयऊ दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी श्याम सरोज नयने भरि भारी जय विधि तुम हई रूप अस दीना तई जड़ बरो भाउर अस कीना। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।